नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बताने वाला हूँ कि रिश्तों में एक बहुत ही गुप्त चीज़ जो मैं आपको जताने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो आपने कई बार महसूस की होगी, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो। क्या कुछ लोगों से आपके संबंध अचानक खराब हो जाते हैं? या आपको लगता है कुछ रिश्ते जो कल तक बहुत करीब थे, बहुत नज़दीक थे, अचानक कुछ दूर हो गए हैं? जिन लोगों से आपकी दोस्ती बहुत गहरी थी, एकदम पक्की थी, वो कुछ हल्की हो चली है। ऐसा लगता है क्या? तो सुनिए ये कहानी और आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा, आपको उसकी वजह पता चल जाएगी। क्यों बहुत गर्म तपिश वाले रिश्ते ठंडे होने लगते हैं? क्यों बहुत मजबूत दोस्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं? सुनिए इस कहानी को और फिर जानिए खुद क्या वजह है। 2 भाई थे, बहुत ही करीबी, बहुत ही प्रिय, एक-दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अचानक उनके अंदर वैराग्य जागा और दोनों भाई साधु हो गए। एक पूरब की तरफ चला गया, एक पश्चिम की तरफ चला गया और दोनों लोग साधु हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत दिनों के बाद, करीब 5-10 साल बाद एक अचानक ऐसा संयोग बना कि दोनों भाई आपस में मिले। तो जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई से पूछा कि बाकी तो सब ठीक है, तुम चैतन्य दिख रहे हो, लग रहा है तुम्हें आत्मज्ञान भी हो गया है, तुम्हारे चेहरे पे चमक भी है, सब कुछ है। लेकिन देख रहा हूँ कि तुम अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से तनाव में हो, कोई परेशानी है तो बताओ क्या बात है? कह रहे नहीं, नहीं सब ठीक है। कह रहे मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई, तुम भले बहुत पहुँचे हुए संत हो लेकिन अपनी बात तुम छुपा नहीं पा रहे हो, मुझे बताओ, वजह क्या है? तुम कुछ परेशान से क्यों हो? कुछ तनाव में क्यों हो? कुछ कमज़ोर से क्यों दिख रहे हो? उन्होंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, मैं अपने मंदिर में प्रवचन करता हूँ और बहुत सारे लोग, पूरे गाँव के लोग सुनने आते हैं। और ना जाने कैसे एक साँप मेरा दोस्त बन गया है। वो भी रोज़ प्रवचन सुनने आता है। बहुत ज़हरीला साँप है, काला कोबरा। वो आता है, पूरा प्रवचन सुनता है और जब जाने लगता है तो मुझसे गले मिलने आता है। गले मिलता है और फिर चला जाता है। जब वो गले मिलता है तो उस समय मुझे न जाने क्यों एक सिहरन सी होती है, एक डर सा होता है कि इतना ज़हरीला साँप है और काट ना ले, मेरा जीवन समाप्त ना हो जाए, इसलिए मैं रोज़ डरता हूँ। और जैसे ही वो जाता है तो मुझे दूसरे दिन का डर शुरू हो जाता है कि अब वो कल फिर प्रवचन सुनने आएगा, फिर जाने लगेगा तो गले मिलेगा। और इस डर से, इस भय से, इस खौफ से मुझे लग रहा है कि शायद मैं तनाव में हूँ, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तो उसके भाई ने कहा ये तो बहुत छोटी-सी बात है, इसका एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, तुम कर लो, ठीक हो जाएगा। कहने लगे क्या? कहने लगे जब वो कल आए तो उससे कहना कि मेरे दोस्त, तेरे माथे पर जो ये मणि है, ये मणि मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए। देखता वो मनी देगा नहीं और धीरे-धीरे दोस्ती खत्म हो जाएगी। कहले ऐसा? कहले हाँ। जब वो दूसरे दिन आया तो उसने कहा कि मेरी झोपड़ी में, मेरी झुग्गी में, इस कुटिया में अंधेरा हो जाता है रात में, तो मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हें अपनी मणि दे दो। तो साँप कहने लगा कि यार आज तो नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें दे दूँगा। फिर उसने देखा कि वो प्रवचन सुनने सत्संग में 2 दिन बाद आया, फिर कुछ दिन बाद 4 दिन बाद आया, फिर कुछ दिन बाद 1 हफ्ते बाद आया और धीरे-धीरे उस साँप ने उसके प्रवचन सुनने आना ही बंद कर दिया। जो उसके सत्संग में जो रोज़ आता था, उसने आना बंद कर दिया। फिर उसका भाई मिला, मैं कहो भाई क्या हाल-चाल? कह ले क्या बताएँ, जिस दिन से हमने उस साँप से मणि माँगी, वो धीरे-धीरे उसने आना कम किया। अब तो महीनों हो गए उसने आना ही बंद कर दिया। तो उसका भाई कहने लगा यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की मूल बात है कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से उसकी प्रियतम चीज़ माँगोगे, तो तुमसे दूरी बना लेगा, वो तुमसे संबंध खत्म कर लेगा, वो तुमसे रिश्ते अपने कमज़ोर कर लेगा। एक सीक्रेट है हमारी ज़िंदगियों का कि जब भी हम किसी आदमी से कोई प्रिय चीज़ उसकी माँगते हैं, तो धीरे-धीरे हमसे अपने आप को दूर करता जाता है। इसलिए हमारे संबंध, हमको लगता है कि इससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो कम क्यों हो गई? इससे बहुत अच्छी हमारी नातेदारी, रिश्तेदारी थी, तो कमज़ोर क्यों हो गई? क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से उसकी प्रिय चीज़ माँगते हैं, तो वो उसे देना नहीं चाहता और आपसे दूरी बना लेता है। आज के दौर में जब आप किसी से धन माँगते हैं जो उसको प्रिय है, कभी उसका वाहन माँगते हैं जो उसको प्रिय है, कभी उसका कोई सामान माँगते हैं जो उसको बहुत प्रिय है, तो उसको लगता है कि ये तो माँगने वाला दोस्त है और वो अपनी प्रिय चीज़ आपको ना दे, इसके वनस्पत वो कोशिश करता है कि आपसे धीरे-धीरे करके संबंध ही खत्म कर ले। तो अगर आप किसी से दोस्ती चाहते हैं, रिश्तेदारी चाहते हैं, प्रेम संबंध चाहते हैं कि वो बना रहे, तो कभी भी किसी भी आदमी से उसकी मणि मत माँगिए, उसकी प्रिय चीज़ मत माँगिए, रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। नमस्कार।